हे गाइस, दिस इज अंकित। हेलो एंड वेलकम। तो गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में। एग्जैक्टली मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था फर्स्ट वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो डेफिनेटली वो वीडियो आपने देखनी है। आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे मोनोलिथिक स्टाइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न्स के बारे में, राइट। अब गाइस यहाँ पे जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो ये है डिफिकल्ट स्केल, मतलब कि एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन को स्केल करने में क्या हर्डल्स आते हैं, उनके वाई को समझने वाले हैं इस वीडियो में। और जो सेकंड पॉइंट है गाइस वो ये है डिफिकल्ट टू डिप्लॉय, राइट। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी, जिन लोगों ने देखी होगी उनको याद होगा गाइस, उस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प था 11-11 टाइम स्टैम्प पे मैंने राइट हैंड पे कैटलॉग में मैंने चीजें मेंशन की थी, स्मॉल कमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ था वहां पे कि वहां पे जो डिप्लॉयमेंट की एग्जैक्टली मैंने बात की थी कि एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन इजी होता है उसको डिप्लॉय करना बिकॉज ऑफ द सिंगल फाइल। लेकिन यहाँ पे जो डिफिकल्ट डिप्लॉयमेंट का जो कंसर्न है वो क्या है, वो आज की इस वीडियो में आपको पता चल रहा होगा। तो वो वाला जो डिप्लॉयमेंट का मैंने कंसर्न वहाँ पे जो मेंशन किया था वो एक डिफरेंट एडवांटेज के फॉर्म में मैंने वहाँ पे डिफाइन किया था। यहाँ पे जो बताने वाला हूँ वो डिफरेंट होने वाला है, वो आप रिलेट कर पाओगे, राइट। अगर जो वीडियो देख रखी होगी जिन लोगों ने, उनको हो सकता कंफ्यूजन हुई होगी, लेकिन अभी यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो में, राइट। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात करते हैं डिफिकल्ट टू स्केल का मीनिंग क्या है। ओके, सो गाइस मोर डिफिकल्ट टू स्केल मोनोलिथिक एप्लीकेशन। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे समझो, लेट्स से कि आप किसी भी एप्लीकेशन को, राइट, दो तरीके से बेसिकली हम लोग स्केल करते हैं। अब ये स्केल क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो, स्केल इसलिए करते हैं कि एक एप्लीकेशन को जिस भी सर्वर पे आप डिप्लॉय करते हो, राइट, लेट्स से दिस वन, अच्छा ये एग्जैक्टली एप्लीकेशन है बट इसको आप इस तरह से समझो ये एक डिप्लॉयबल फाइल है इन द फॉर्म ऑफ ER और वॉर जार व्हाटएवर यू कैन इमेजिन हियर, राइट। तो यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन के फॉर्म में डायग्राम दिखाया है, बट इसको एक कंसीडर करो आप एक जार फाइल की तरह, राइट, जो कि आपको यहाँ पे सर्वर पे डिप्लॉय की गई है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि हम सर्वर पे जब अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो जब एप्लीकेशन रन हो रही होती, लाइव होती है, तो काफ़ी सारे यूजर्स साइमल्टेनियसली और कंकरेंटली हमारी एप्लीकेशन को कंज्यूम कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा होता है, राइट। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट होती हैं सर्वर पे जो हिट होते हैं, उनको जब उनका जो नंबर इंक्रीज होता है, राइट, तो हमारा सर्वर थोड़ा सा स्लो डाउन होता है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, राइट, तो नंबर ऑफ यूजर्स और नंबर ऑफ और यू कैन से द ट्रैफिक, राइट। सो वहां पे हम लोग वर्टिकली जब किसी चीज को स्केल करना होता है, वर्टिकल स्केलेबिलिटी हम लोग करते हैं। अभी वर्टिकल स्केलेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, जस्ट इमेजिन दैट कि जब आपने अपने सर्वर पे अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया, राइट, सर्वर पे, तो उसका जो रिसोर्स था या फिर यूं कह लो सिंपल वर्ड में उसकी जो हार्ड डिस्क थी, राइट, उसकी जो कैपेसिटी थी वो 200 GB थी, राइट। बट मान लो कि उस टाइम पे कुछ लाख में, कुछ मिलियंस में मान लो कि रिक्वेस्ट आ रही है, राइट, मिलियंस में रिक्वेस्ट होल्ड कर रहा था आपका सर्वर। लेकिन फिर इन फ्यूचर वो क्या हुआ, बिलियंस में रिक्वेस्ट आने लगी। तो अभी आपका सिस्टम जो है कैपेबल नहीं है उनको हैंडल करने के लिए, जिसकी वजह से आपके सर्वर की स्पीड हो गई स्लो डाउन, राइट। तो आपने वर्टिकली उसको कैसे स्केल करना, वर्टिकली स्केलेबिलिटी का मीनिंग होता है जस्ट राइज अप द योर सिस्टम पावर्स और रिसोर्सेस, राइट। तो मतलब मैंने क्या किया, 200 GB को 100 TB कर दिया, टेराबाइट कर दिया, राइट। तो इससे क्या हुआ, हमने क्या किया, सिर्फ उस पर्टिकुलर सर्वर की पावर को राइज अप कर दिया, उसको इंक्रीज कर दिया। ये इस तरह से क्या हुआ कि सिस्टम पे वही हमारा अभी भी एप्लीकेशन है, बस मैंने क्या सिस्टम को पावर दे दी और हमारा इसको क्या बोलेंगे, इस कॉन्सेप्ट को इसको बोलेंगे वर्टिकल स्केलेबिलिटी ऑफ सर्वर और सिस्टम और मशीन, यू कैन से दैट हियर, राइट। सो दिस इज द वर्टिकल स्केलेबिलिटी। लेकिन अब बात आती मोनोलिथिक एप्लीकेशन के टर्म्स में, क्या होता है कि हम लोग वर्टिकली एक्चुअली स्केलेबिलिटी नहीं करते हैं, वहां पे होता है कंसर्न हमारा हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी। अब ये हॉरिजेंटल में प्रॉब्लम क्या आती है, मैंने पहली वीडियो में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ था, वो वीडियो देखनी है आपने, तभी यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ रहे होंगे, राइट। क्योंकि ये एक इन डेप्थ सीरीज है, ना कि कोई एवी कोई सीरीज है, राइट। तो यहाँ पे गाइस देखो, अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना होगा, ये जो आपकी गाइस, ये जो हमारी ये एप्लीकेशंस हैं, ये जो आपकी
एप्लीकेशन है, एग्जैक्टली मैंने एप्लीकेशन का डायग्राम बना रखा है अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो देखा होगा, लेकिन इसको आप इस तरह से कंसीडर करो, ये एक जार फाइल है, राइट, और ये भी एक जार फाइल है, ये भी एक जार फाइल है, और ये भी आपके अगेन जार फाइल है। ये तीनों ही जार फाइल्स हैं, राइट। किसकी है? लेट्स से कोई भी एबीसी एप्लीकेशन की है, जार फाइल है, तीनों सेम एप्लीकेशन की जार फाइल है। लेट्स से कि ए जार फाइल, एप्लीकेशन का नाम है ए डॉट जार। किया क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे कि मैंने ये 3 जार फाइल को मैंने डिफरेंट मशीन्स पे और सर्वर्स पे डिप्लॉय कर रखा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ऐसा क्यों किया है? रीज़न बड़ा सिंपल है गाइस, जैसे कि अभी प्रीवियस वाली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था कि जब नंबर ऑफ रिक्वेस्ट और ट्रैफिक बढ़ने लगती है तो क्या होता है कि हमारा सर्वर कैपेबल नहीं होता उन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, उस ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। तो वर्टिकल स्केलेबिलिटी में क्या करते हैं, हम सिस्टम को जस्ट राइज अप कर देते हैं, उनके रिसोर्सेज को बढ़ा देते हैं, उनके सिस्टम के हार्ड डिस्क और मेमोरी व्हाटएवर यू कैन इमेजिन दैट हियर, उनको मैंने सिर्फ राइज अप कर देना है। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि हम एक्चुअली सिस्टम को स्केल अप नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि डिफरेंट सर्वर पे सेम एप्लीकेशन की कॉपी को इस तरह से रख देते हैं, राइट, डिप्लॉय कर देते हैं, राइट। तो ये बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ओके। अब इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। अब प्रॉब्लम क्या होती है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी की? अभी गाइस देखो समझो, कहाँ पे ऐसी सिचुएशन अकर होती है जहाँ पे काइंड ऑफ इम्पॉसिबल हो जाता है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। समझना इस चीज को ध्यान से। लेट्स से एक क्लाइंट है, इमेजिन दैट एनीबडी, ठीक है, इसने रिक्वेस्ट किया यहाँ पे। तो अभी क्या है कि डिफरेंट सर्वर पे, लेट्स से इमेजिन दैट ये आपका सर्वर ए है, ठीक है, ये सर्वर बी है, ये सर्वर सी है, ठीक है, और तीनों ही सर्वर पे आपकी एप्लीकेशन है, लेट्स से माईसॉफ्ट, इस पे भी, बी पे भी माईसॉफ्ट है, सी पे भी माईसॉफ्ट है, ए पे भी माईसॉफ्ट है। तीनों जगह आपकी एक जार फाइल की डिप्लॉय करके आपने तीन जगह पे एक ही फाइल की कॉपी डिप्लॉय की हुई है, 3 सर्वर पे, राइट। और कोई एक डिफरेंट सिटी पे हो सकता है, सर्वर कहीं पे भी हो सकता है, ये आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक है। लेकिन जब इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, राइट, रिक्वेस्ट किया कि मान लो कि ये आपकी माईसॉफ्ट एप्लीकेशन है, ऑनलाइन कुछ वो परचेज कर रहा है, राइट। मान लो उसने शूज़ का ऑर्डर किया, इमेजिन दैट, ठीक है, इमेजिन दैट कि उसने एक शूज़ का ऑर्डर किया। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके कार्ट में जाकर के उसने ऐड कार्ट किया, तो उसके कार्ट में शूज़ ऐड हो गया, राइट। उसके बाद उसको लगा यार 15 मिनट बाद उसने फिर से एप्लीकेशन ओपन किया, उसने सोचा चलो यार एक मोबाइल भी ऑर्डर कर देते हैं, राइट। अभी उसने ऑर्डर नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि ऐड कर देते हैं, अभी मैंने शूज़ ऐड किया ऐड कार्ट में, फाइनली हम उसके बाद जो है फाइनल जो है परचेज करेंगे। तो उसने सेकेंड टाइम जब रिक्वेस्ट किया, तो जब एप्लीकेशन तो सेम ही है, तो क्या हुआ, इस बार रिक्वेस्ट क्या चली गई, कहाँ पे चली गई, यहाँ पे, इस वाले पे, राइट, ध्यान से देखो, इस वाले पे चली गई, पर पहली रिक्वेस्ट यहाँ पे गई थी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस वाले सिस्टम पे आया और यहाँ पे ये क्या है, लोकल एरिया पे एक स्टेट को मेंटेन करता है, ठीक है, यहाँ पे स्टेट को मेंटेन करता है, जिसे हम लोग स्टेटफुलनेस भी एक वर्ड के रूप में यूज करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे इसके कार्ट में जब यहाँ पे रिक्वेस्ट आई तो उसको सिर्फ कार्ट में मोबाइल दिखेगा, और यहाँ पे जब आएगी तो रिक्वेस्ट में सिर्फ उसको शूज दिख रहा है, राइट। जबकि अभी क्या होना चाहिए, फाइनल उसको रिजल्ट क्या दिखना चाहिए इस क्लाइंट को, उसके कार्ट में शूज प्लस मोबाइल दोनों ही कार्ट के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। बट बिकॉज ऑफ द स्टेटफुलनेस सिचुएशन, राइट, मतलब कि जो ये सिर्फ इसके अंदर उस स्टेट को मतलब इस पर्टिकुलर सर्वर पे यूँ कह लो कि इस तरह से मान लो कि इस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर ही वो स्टेट को मेंटेन करेगा, जो भी कार्ट में ऐड हुआ, इसके अंदर ऐड किया हुआ, ये इस वाले से शेयर नहीं कर रहा होगा, ना ही इस वाले से शेयर कर रहा होगा। प्रॉब्लम यही हो गई है। तो क्या होगा कि वो एक लोकल मशीन पे या सिस्टम तक ही अपने अपने स्टेट को मेंटेन करते, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है और यूजर को जो करेक्ट कार्ट में वैल्यू दिखनी चाहिए, रिजल्ट दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता है, राइट। यहाँ पे इनकंसिस्टेंट हो जाती हैं चीजें। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ स्टेटफुलनेस, राइट। तो जब आप स्टेट ऐसी सिचुएशन के लिए एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो तो डेफिनेटली उस केस में आपका ये हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी कहीं ना कहीं एक इम्पॉसिबल स्टेज में पहुंच जाता है,
जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को स्केल नहीं कर पाते हो। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं बताता हूँ, राइट। सबसे पहले गाइस यहाँ पे कुछ की पॉइंट से आपको समझना होगा। अगर आपको एप्लीकेशन जैसा कि प्रीवियस वाली स्लाइड में डिस्कस किया उस तरह की सिचुएशन है, तो आप मतलब स्केल करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, पक्की बात है। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट क्या लिखा हुआ, फॉर हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी मेक योर एप्लीकेशन स्टेटलेस। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन को स्केलेबल करना है, हॉरिजॉन्टली स्केल करना है, ठीक है, तो मेक योर एप्लीकेशन स्टेटलेस। स्टेटलेस मतलब जो एक लोकल सेशन के रूप में वैल्यू स्टोर होती है एक लोकल सेशन में, जैसे कि पर्टिकुलर पहले सिस्टम पे रिक्वेस्ट आई थी तो वहाँ पे सूज को एक सेशन पे होल्ड कर लिया गया, जो कि वो दूसरे डिफरेंट सिस्टम्स के जो इंस्टेंसेस हैं, सर्वर्स हैं, प्रोसेस हैं, उनसे वो शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि लोकल मशीन का लोकल सेशन हो जाता है, राइट, वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो या तो आप एप्लीकेशन को स्टेटलेस बना दो, राइट, मतलब सेशन और लोकल स्टेटफुलनेस वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मत करो, तो आप हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी अचीव कर सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे सेकंड पॉइंट में मैंने लिख रखा है, इन स्टेटफुलनेस एवर सिस्टम every system, sorry for that particular mistake here, in statefulness every system or server you can say or process you can say that here maintain state on their machine, therefore scalability will become difficult or impossible, right। क्योंकि अब उनके जो डिफरेंट प्रोसेस है, सिस्टम्स है, वो अपने अपने सिस्टम पे लोकल मशीन पे जो स्टेट को मेंटेन कर रहे होते हैं, स्टेटफुलनेस जिसको हम बोलते हैं, कि वो उस रिक्वेस्ट जब पहले थर्ड वाले सिस्टम पे पहुंची या थर्ड के या सेकंड के थ्रू गई तो वहाँ का सिर्फ वहीं पे डेटा शो होगा, फर्स्ट वाले इंस्टेंस पे नहीं होगा या थर्ड वाले पे नहीं होगा, और इवन मोर देन 3 और 4 और 5 6 7 8 भी इंस्टेंसेस हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में, राइट। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स गाइस। नाउ अंडरस्टैंड हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। द नंबर 1 वे जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो है स्टिकी सेशन के थ्रू। अभी स्टिकी सेशन कैसे वर्क करता है, स्टिकी सेशन में क्या होता है, डायरेक्ट क्लाइंट की रिक्वेस्ट पास होने के बजाय जो ये रिक्वेस्ट आ रही है, जैसे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट पास किया, लेट्स से ये वाली रिक्वेस्ट और सेकंड भी उसने रिक्वेस्ट पास किया, इमेजिन दैट, राइट, इमेजिन दैट कि ये आपकी रिक्वेस्ट आई, तो ये आपकी यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रही है और ये आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे जा रही है, इस तरह से जा रही थी, राइट। लेकिन अभी गाइस क्या है कि यहाँ पे हम लोड बैलेंसर को यूज़ करते हुए, जिसको स्टिकी सेशन अप्रोच को कहेंगे, यूज़ करते हुए हम ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाते हैं। अभी ये प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व हो रही है ये समझने की कोशिश करिएगा गाइस। बड़ा सिंपल है, जब इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट यहाँ से किया, राइट, इसने जब यहाँ से रिक्वेस्ट किया तो पहली रिक्वेस्ट इसकी मान लो यहाँ से गई, तो सबसे पहले वो लोड बैलेंसर से हिट होगी जाकर के, मतलब बीच में एक लोड बैलेंसर नाम का गेटवे मान लो, राइट, सिंपल वे में, तो लोड बैलेंसर से गुजर करके रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। सेकेंड उसकी रिक्वेस्ट गई मान लो, और फिर यहाँ पे फिर वो लोड बैलेंसर से ही गुजर के जाएगी। अभी लोड बैलेंसर करता क्या है, लोड बैलेंसर जब पहली रिक्वेस्ट इसकी आई तो इसने क्या किया, पहली रिक्वेस्ट लेट से यहाँ से इसने इसके ऊपर भेज दिया, इमेजिन दैट, पहले सर्वर पे भेज दिया, राइट, पहले सर्वर पे भेज दिया, राइट। अब जब सेकेंड रिक्वेस्ट इसने किया, राइट, जब इसने सेकेंड रिक्वेस्ट किया तो लेट से फिर से लोड बैलेंसर आएगा, लोड बैलेंसर से होकर के जाएगा। तो लोड बैलेंसर करता क्या है कि वो चेक करता है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है क्या वो पहला जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था उसी क्लाइंट की रिक्वेस्ट है, और वो देखेगा कि उस पहले क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट आई थी उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट किस सिस्टम पे गई थी, इस पे गई थी, इस पे गई थी या इस पे गई थी। जिस सिस्टम पे ऑलरेडी वो जा चुकी है उसी पर्टिकुलर सिस्टम पे इस वाली पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को वो इस वाले सिस्टम से ही अलाइन कर देगा। मतलब सिंपल है, लोड बैलेंसर क्या करता है कि मान लो एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया और जिस सर्वर पे पहली बार हिट गई, जिस प्रोसेस पे गया, जिस इंस्टेंस पे गया, उसी इंस्टेंस पे दोबारा लोड बैलेंसर उसी क्लाइंट को उसी से ही मैनेज, मतलब उसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ट्रांसफर करेगा उसकी रिक्वेस्ट, ना कि इस पे करेगा, ना कि इस पे करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि उसके कार्ट में मोबाइल और सूज दोनों ही मिलेंगे। इससे क्या होगा कि डेटा कंसिस्टेंट हो जाएगा और इजीली वो रिक्वेस्ट जो फंक्शनैलिटी वो प्रॉपरली जो चाहिए थी एक्चुअली फंक्शनैलिटी वो अचीव हो जाती है, राइट। सो दिस इज अ बेसिकली स्टिकी सेशन अप्रोच, जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में यूज होता है, जो कि मोस्ट पॉपुलर है और कॉमनली यूज किया जाता है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, राइट।
ओके। एंड इसके अलावा एक और अप्रोच है गाइस, वो आपका क्या है, वो है आपका ब्लैक बोर्डिंग अप्रोच, जो कि बहुत ही रेयर केसेस में होता है, जो कि आई विल नेवर रिकमेंड यू, बट स्टिकी सेशन मोस्ट केसेस में आपको देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको ये यूज कर सकते हो, इसको यूज करना ही है आपको, राइट। बट अगेन जो सेकेंड अप्रोच है वो भी मैं बता देता हूँ गाइस, वो ये है आपका ब्लैक बोर्डिंग अप्रोच। अभी ब्लैक बोर्डिंग क्या है गाइस, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है कि रिक्वेस्ट वैसे ही आएगी कि भाई यहाँ से रिक्वेस्ट आई, मान लो कि इस सिस्टम पे गई, राइट, और सेकंड वाली रिक्वेस्ट मान लो उसने पहले शूज ऐड किया, फिर उसने इस वाले पे चली गई, ठीक है, पहले सर्वर पे गया था, उसके बाद ये थर्ड वाले सर्वर पे चला गया। अब मैटर नहीं करता है थर्ड पे होकर के जाए या यहाँ से होकर के जाए, इससे कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन इस वाले सर्वर पे आया हुआ है गाइस, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो इस वाले सर्वर पे आया हुआ है और यहाँ पे आया हुआ है, इससे क्या होगा कि एट द एंड क्या किया है मैंने कि एक कॉमन डेटाबेस रखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से होकर के चाहे रिक्वेस्ट आए, चाहे यहाँ से होकर के रिक्वेस्ट आए, चाहे यहाँ से होकर के रिक्वेस्ट आए, अल्टीमेटली तो तीनों लोग जा रहे हैं सेम डेटाबेस में, राइट। तो जो भी डेटाबेस में चेंजेस होंगे वो तीनों को ही दिख रहे होंगे, राइट। तो मतलब क्या होगा, तीनों सर्वर के लिए कॉमन डेटाबेस यूज कर लिया जाता है, जैसे हम लोग ब्लैक बोर्डिंग अप्रोच करते हैं, तो शूज यहाँ पे भी दिख रहा है, मोबाइल यहाँ पे भी दिख रहा है, तो फिर रिक्वेस्ट किसी भी सर्वर से होकर के गुजर के आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी अचीव हो जाती है। लेकिन इन कॉमन डेटाबेस की वजह से प्रॉब्लम भी आती है, काफ़ी मतलब स्पीड के इश्यूज देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू स्टिकी सेशन अप्रोच, राइट। थर्ड अप्रोच है वो क्या है कि गाइस, कि लोग क्या करते हैं कि एक अप्रोच क्या करते हैं कि इन एप्लीकेशन को आपस में इंटरेक्शन करवाते हैं, राइट। जो इंस्टेंसेस है मान लो कि 100 है, फिर इसमें प्रॉब्लम ये भी है गाइस कि मान लो कि यहाँ से रिक्वेस्ट होकर गई तो एब्सोल्युटली यहाँ पे शूज होगा और यहाँ पे भी शूज, जब यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी मोबाइल पे तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो है इस पे अपडेट करवा देगा और ये यहाँ से इस वाले पे भी इस वाले पे भी अपडेट करवा देगा, राइट, यहाँ पे भी अपडेट करा देगा, या फिर इस पे पहले आएगा तो ये यहाँ पे भी अपडेट करवाएगा और यहाँ वाले भी सर्वर पे अपडेट करवाएगा। इससे क्या होगा कि हर इंस्टेंस और हर प्रोसेसेस पे सेम मोबाइल और शूज मिल रहा होगा, मतलब कि तीनों जगह पे शूज मोबाइल होगा। लेकिन अभी मान लो 1000 इंस्टेंसेस है हॉरिजॉन्टली स्केल किया हुआ, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा इन बिटवीन प्रोसेसेस, जो कि काफ़ी गंदा अप्रोच मानता हूँ मैं इसको, तो इसको कोई यूज़ नहीं करता, बट बताने के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन के पर्पज से मैंने ये बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बट इसको यूज़ नहीं किया जाता इन रियल टाइम, राइट। ओके गाइस, सो नाउ गाइस अभी हम लोग बात करते हैं व्हाई मोर डिफिकल्ट टू डिप्लॉय मोनोलिथिक एप्लीकेशन। गाइस ये टोटली इंटरकनेक्टेड है प्रीवियस वाले से, मतलब कि जो कि अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी से रिलेटेड, ये उससे कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। ओके, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे और कब कहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय करने में दिक्कत होती है या फिर डिफिकल्ट हो जाती है, राइट। ओके, जैसे कि आपको पता है मैंने पहली वीडियो में बोला था कि एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना काफ़ी इजी होता है, बट कब, इन द बिगिनिंग ओनली, राइट। ओके, चलिए समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा और डिटेलिंग में। मान लो गाइस आपने फेसबुक तो डेफिनेटली यूज़ किया होगा, राइट। तो मान लो ये फेसबुक एप्लीकेशन है, ठीक है, बट एग्जैक्टली ये है नहीं, ठीक है, इमेजिन दैट। अब गाइस क्या होता है कि एक फेसबुक एप्लीकेशन में आपने नोटिस किया होगा वेरियस काइंड ऑफ फीचर्स अवेलेबल है, राइट। लेकिन होता क्या है कि उन फीचर्स को मान लो कि ये कुछ ऐसे पर्सन्स हैं, कुछ n नंबर ऑफ पीपल हैं, n नंबर ऑफ पर्सन है, जो क्या होता है कि सिर्फ चैटिंग और एंटरटेनमेंट, मान लो कि सिर्फ इन दो फीचर्स को सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको किसी और चीज़ से लेना नहीं देना नहीं कि उसमें कितने फीचर्स अवेलेबल हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, वो अपने उन फीचर्स को सिर्फ यूज़ करते हैं फेसबुक में, राइट, इंटरटेनमेंट के लिए और चैटिंग के लिए, लेट्स से। और कुछ ऐसे मान लो कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जो सिर्फ क्या करना चाहते हैं कि अपनी मेमोरीज को फ्यूचर के लिए मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ पोर्टफोलियो बना रहे हैं या फिर उस पर वीडियोस और अपनी स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, राइट। तो कुछ ऐसे भी पर्सन्स होते हैं जो सिर्फ शेयरिंग के पर्पज से उस फेसबुक एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं गाइस जो शेयरिंग प्लस बिजनेस को यूज़ कर रहे होते हैं। मान लो कुछ बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल्स हैं, जो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ वो क्या चाहते हैं कि अपने बिजनेस को शेयर करना चाहते हैं। तो ये समझाने का इसके पीछे जो मीनिंग है गाइस वो बहुत ही सिंपल है। कहने का मतलब एक एप्लीकेशन में वेरियस काइंड ऑफ फीचर्स होते हैं और उन फीचर्स को
हर यूजर्स जरूरी नहीं सारे फीचर्स को यूज़ करते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग के अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है उन पर्टिकुलर कुछ फीचर्स को ही यूज़ करते हैं और कुछ फीचर्स को कोई और यूजर्स किसी और तरह के टाइप के लोग यूज़ करते हैं, राइट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। मान लो गाइस ये जब एप्लीकेशन बनी, राइट, ये एप्लीकेशन बनी, लेट्स से इसका नेम है a.jar फाइल, राइट, क्योंकि जार फाइल को एग्जैक्टली आप डिप्लॉय करोगे। तो बिगिनिंग में क्या है कि ये एप्लीकेशन काफ़ी स्मॉल है, राइट, काफ़ी स्मॉल होगी, इसका जो फुटप्रिंट होगा काफ़ी स्मॉल होगा, फुटप्रिंट इन द सेंस द साइज ऑफ एप्लीकेशन, राइट। तो क्या करोगे कि भाई इसको आपने एक सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया, बहुत ही सिंपल है, इसको आपने डिप्लॉय कर दिया, बढ़िया चल रही, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। कल को आपको लगा कि यार बिजनेस वाले जो पर्सन्स हैं उनके लिए एक फीचर्स को मुझे स्केल करना है, राइट, स्केल करना, समझना यहाँ पे मैं डिप्लॉयमेंट की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, स्केल करना है। तो क्या होता है कि मोनोलिथिक एप्लीकेशन, अब इमेजिन दैट कि ये पूरी एप्लीकेशन क्या है, एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, उस केस में एक फीचर से आपको स्केल करना है। लेट्स से दिस वन, मैंने एफ नाम का एक नया फीचर्स ऐड किया, स्केल किया। अब मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्या कहती है भैया, आपको यू हैव टू स्केल एवरीथिंग, राइट, you can't scale a smallest part or a individual features inside the monolithic application whenever you try to scale anything in monolithic scenario, right। तो प्रॉब्लम क्या है गाइस कि अब यहाँ पे समझना कि जब मान लो कि अभी ये फीचर्स नहीं है, राइट, ये फीचर्स नहीं ऐड है, आपने जब स्मॉल पार्ट था तब तो आपने इस एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया इस सर्वर पे, ठीक है, और नंबर ऑफ जब यूजर्स और ट्रैफिक बढ़ने लगे, ठीक है, ट्रैफिक बढ़ने लगे तो आपने सोचा कि भाई एक फीचर्स और ऐड करना, लेट्स से यही आपने एफ ऐड किया। और जब मान लो कि ये एप्लीकेशन जब 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद, 5 साल पहले ये इतनी बड़ी एप्लीकेशन थी, राइट, और 5 साल बाद ये एप्लीकेशन कुछ इतनी बड़ी होगी, ठीक है, अब इतनी बड़ी हो मतलब साइज बढ़ गया, उसकी लेंथ बढ़ गई, तो आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर जार फाइल को आपने मल्टीपल सर्वर पे और इंस्टेंसेस पे और मशीन्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब क्या किया आपने, हॉरिजेंटली स्केल किया, जो कि लास्ट वीडियो में अभी हम लोग प्रीवियस वाली स्लाइड्स में डिस्कस करते हुए आए हैं, राइट। तो आपने क्या करना है कि हर जगह पे, हर सर्वर मशीन पे ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया, राइट। तो अभी एक फीचर्स आपने ऐड कर दिया, राइट। फिर क्या हुआ कि आपको लगा कि अभी भाई इंटरटेनमेंट इन वाले यूजर्स के लिए एक फीचर्स ऐड करना है, राइट, आपने किया, फिर से आपने लेट्स से F2 कर दिया। अभी क्या होगा गाइस, आपको पता है मोनोलिथिक एवरीथिंग स्केल करता है, तो क्या होगा गाइस, अगेन क्या आप फिर से जब साइज बढ़ गया, आप एप्लीकेशन ट्रैफिक को, जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट थी जो सर्वर पे हिट आ रहे थे उनको आपने मैनेज करने के लिए क्या किया, अपनी एप्लीकेशन को हॉरिजेंटली स्केल कर दिया। लेकिन जैसे आपने अब फीचर्स बढ़ाया तो क्या होगा कि अब क्या होगा, इस पर्टिकुलर जार फाइल को मल्टीपल प्रोसेस पे और इंस्टेंसेस पे आपको रीडिप्लॉय करना होगा, जो कि पेनफुल प्रोसेस होगा। और अगर n नंबर ऑफ सर्वर्स हैं, इंस्टेंसेस है, प्रोसेस है, तो कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय करोगे, तो इट विल मेक योर एप्लीकेशन डिफिकल्ट टू डिप्लॉय, राइट। सो दिस इज अ सिनेरियो वेयर वी कैन से दैट कि हमारी एप्लीकेशन को, जो मोनोलिथिक सिनेरियो में क्या होता है कि एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इन द बिगिनिंग एक सिंगल प्रोसेस होता है, एक सिंगल फाइल होती है, जिसकी वजह से डिप्लॉयमेंट काफ़ी इजी होता है। लेकिन ओवर द टाइम जब एप्लीकेशन का साइज बढ़ने लगता है तो उसको डिप्लॉय करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इवन इन केस ऑफ सिंगल सर्वर भी है तब भी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन का साइज बढ़ जाता है तो एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते वक्त ये ध्यान रखना होता है कि कहीं पे कोई कोड की वजह से दूसरी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही फाइल के अंदर होती हैं, राइट। तो वहाँ पर बड़ा स्मार्टली हमें काम करना होता है, राइट। तो आई होप गाइस यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली एंड व्हेन exactly your application will become more difficult to deploy on server, right। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो का जो कंटेंट है उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और गाइस अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के बारे में। गाइस इस वीडियो में इतना ही, लाइक एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।